कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बताएं विजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में एक फिल्म आई थी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो आज आम आदमी पार्टी नंबरी है तो भाजपा 10 नंबरी है। और ये जो अरे आप मोहन और भागवत जी आगे के निकल विचार गए, सुन रहा था आप मैं, तो पटाखों से भी आगे निकल गए। सुनिए ना, मैं मोहन भागवत जी के विचार सुन रहा था, ब्रजलाल जी के भी विचार सुने, दिनेश शर्मा जी के भी विचार सुने। ये हिंदू धर्म का सर्वनाश करने पर, हिंदुओं का सर्वनाश करने में जुटे हुए हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से। ये हिंदू धर्म की आड़ में उसका सर्वनाश कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, या पंजाब में पराली जलाई जा रही है। ऑन रिकॉर्ड केंद्र सरकार मान रही है कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं। तो यानी कि भाजपा की सरकार भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। इसका मतलब ये है कि देश की जनता के बीच में पक्ष भी खुद बन रहे हैं, विपक्ष भी। अरे भाई, हमने तो मना नहीं किया कि बकरीद की कुर्बानी पर आप रोक मत लगाओ, लगा दीजिए अगर उससे प्रदूषण फैलता है तो। आप ये देखिए, अगर दिल्ली में स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं दे पा रही और लाखों लोग सांस दमे की परेशानी के शिकार हैं, तो कैसे जिएंगे? खुद डॉक्टर से मान रहे हैं कि इस दिवाली के आसपास लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो खांसी है, चाहे वो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सब बढ़ जाती है। तो भाई, उन परिस्थिति में अगर हम धर्म की बात करें तो कहीं नहीं लिखा हुआ पटाखों का। और अगर आप बात करें तो जुआ, दिवाली पर जुआ खूब चलता था, सदियों से चलता आ रहा है। तो भाई, जुए की भी छूट दे दे सरकार, हम तो स्वागत करेंगे कि भाई दिवाली के दिन शराब, सट्टा, हर चीज की छूट होनी चाहिए, पटाखों की। फिर सरकार, अब देखो, बिकवा भी सरकार रही है। सच्चाई तो ये है, मोदी सरकार ही बिकवा रही है, मोदी सरकार ही विरोध कर रही है, मोदी सरकार के लोग ही कह रहे हैं चलाओ, और मोदी सरकार के लोग कह रहे हैं कि भी गलत हो रहा है। तो ये जो इस तरह से जनता को, देश की जनता को ठगा जा रहा है। भाई, गुड़गांव में कड़े नियम किसने लागू किए हैं? दिल्ली के अंदर कड़े नियम किसने लागू किए? दे दो छूट, चलाओ पटाखे, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। अरे भाई, क्या 10-20 हजार लोग मर जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ता है? लोग तो वैसे भी मर रहे हैं, 80 करोड़ लोग मर ही रहे हैं लोग बीमारी के कारण। सरकार के। चिंता कहाँ है? कभी बिल्कुल हवा खराब है तो कभी स्वास्थ्य खराब है, तमाम सारी बिल्कुल स्थिति दिख रही है। बिल्कुल। डॉक्टर पाया शीला दीक्षित ने पेड़ों को लेकर एक कैंपेन जरूर चलाया और शायद अभूतपूर्व कैंपेन रहा वो, लेकिन उसके बाद वो उस तरीके से हो पाया नहीं हो पाया। आपकी प्रतिक्रिया विजय जी? देखिए, सवाल इस बात का है कि आदमी की भावना क्या है। तो शीला दीक्षित जी की भावना सही थी, काम करना चाहती थी, कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई वो एक अलग विषय है। पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने काम किया और इसलिए आज भी दिल्ली के लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि भाजपा को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। एक तरफ वो ये कह रही है कि जो उसकी विरोधी सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं आम आदमी पार्टी है, ये लोग पटाखों पर इसलिए रोक लगवाना चाहते हैं या रोक लगा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म विरोधी है। दूसरी तरफ खुद खुद कानून लेकर आते हैं, खुद जब हरियाणा में रोक लगाते हैं, गुड़गांव में रोक लगाते हैं, हरियाणा के गुड़गांव में सख्त नियम लागू करते हैं, तब कोई हिंदू विरोधी नहीं। तो आप भी अच्छा, तो एक पटाखे तरफ से चलाओगे रोक लगा विजय रहे जी? हैं। आप भी तो पटाखे खरीद लिए ना आपने? देखिए, मैं आपसे एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, हाँ। जो वैदिक धर्म का बेस है वो बता देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् अरे भवेत्। यही बात तो मोदी जी ने भी कही थी। सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। नहीं सिखाता जिससे मैं सृष्टि के किसी भी पार्ट को दूषित करूं, चाहे वो वायु हो। वायु को शुद्ध करने के लिए मेरा धर्म यज्ञ करना सिखाता है, ना कि पटाखे छोड़ना। आज से नहीं, बचपन से कल से ही। गाड़ी मत चलाना। नहीं सुनिए, गाड़ी भी चलाना छोड़ देंगे। और बोलिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत चलाना कल से। नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और बोलिए। मैं नजर मैं रहूंगा ये आपके कह रहा ऊपर। हूँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल नजर रखिए। और आपको तो मालूम है, अगर आपके चैनल पर भी आते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आते हैं। अनिल सूद साहब मेरे साथ मैं मौजूद अपने हैं। अनिल चैनल का साहब, धन्यवाद जिसका करना जिक्र चाहता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये रोना रोते हैं ना कि पटाखों के कारण प्रदूषण होता है, प्रदूषण दूसरे कारणों से होता है। पटाखे तो उसमें थोड़ा योगदान और देकर उसे बढ़ा देते हैं। इसलिए इस मौके पर सरकार को चाहिए कि 2 दिन के लिए
जो भी प्रदूषण के अन्य कारण हैं पटाखों के अलावा, उनको बंद करा दे, चाहे उसमें वाहन है चाहे वो फैक्ट्रियां हैं। और ध्वनि प्रदूषण भाई भी आप बहुत बड़ी पटाखे का समस्या मजा है।